आज बात करने वाले हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, एपीएल अपोलो की अगर बात करेंगे तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगा रखा है। बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी हमें यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स की दिखाई देती है। अक्सर ये माना जाता है कि जिस कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर्स की बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी है तो वहाँ पर उस कंपनी से आपको बचकर चलना चाहिए। बात करने वाले हैं एपीएल अपोलो। क्या इस कंपनी से भी आपको बचकर चलना है? क्या ये कंपनी आपको एक बढ़िया मौका दे रही है इन्वेस्टमेंट करने का? क्योंकि 1100 रुपये के प्राइस से अब आपको 845 रुपये के प्राइस पर देखने को मिल जाता है। और अगर जिस सेक्टर की ये बात करेंगे फ्रेंड्स, उस सेक्टर की एक लीडर कंपनी है, तो बात करने वाले हैं एपीएल अपोलो की। कंप्लीट डिटेल हम चेक करने वाले हैं और बड़े ब्रोकर की तरफ से क्या टारगेट इसमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं उसको भी हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम कंपनी के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप कंपनी का रेवेन्यू चेक करेंगे, कंपनी का रेवेन्यू लगातार पिछले 5 साल में काफी शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2018 में 5,300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। 2022 में ये बढ़कर 13,000 करोड़ के पार पहुंच गया। और आप देखिए, पिछले 5 साल से लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट की भी सेम सिचुएशन आपको दिखाई देगी। 2018 में 158 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था कंपनी का, और 2022 में बढ़कर 600 करोड़ के पार पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट शानदार तरीके से कंपनी के बढ़ रहे हैं। डेट इक्विटी रेशियो की बात करेंगे तो डेट इक्विटी रेशियो कम होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब कंपनी का जो डेट है वो इक्विटी के कंपैरिजन में सिर्फ 0.26 पर आ चुका है। एक और अच्छी बात मैं आपको इस कंपनी की बताऊं, आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की कितनी है, तो पिछले 5 साल से लगातार 15% से ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी में बनी हुई है। अब देखिए, 2019 के बाद से तो लगातार रिटर्न ऑन इक्विटी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2022 में ये बढ़कर 24.61 पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर हम फाइनेंशियल बेसिस पर देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, डेट इक्विटी रेशियो देखें, तो काफी शानदार यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। बात करें रेशियोज की, कंपनी में रेशियो कितने निकल कर आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें चेक करना है मार्जिन रेशियो। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है वो 4-4.5% के आसपास रहता है। लेकिन अच्छी बात यह कि 2018 से और 2022 तक, 2018-19 में देखिए 2% के आसपास का नेट प्रॉफिट मार्जिन था, जो 2022 में बढ़कर 4.73 पर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। अब बात करें अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको 34.5% के आसपास दिखाई देगी। एफआईआईज की होल्डिंग, फॉरेन इंस्टीट्यूट, 23% के आसपास की हिस्सेदारी इसमें रखते हैं। डीआईआईज की बात करेंगे तो डीआईआईज भी 11% से ज्यादा की हिस्सेदारी इसमें रखते हैं। अब मैंने आपसे बोला था कि पब्लिक शेयर होल्डर्स का फेवरेट स्टॉक है, तो यहाँ पर आप देखिए प्रमोटर्स के बाद सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो है वो पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास है, 31% के आसपास की। म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी भी काफी बढ़िया है। इसमें 20 म्यूचुअल फंड्स की स्कीम ने इसमें पैसा लगा रखा है, और पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में 4 म्यूचुअल फंड्स की स्कीम इसमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। टोटल शेयर होल्डिंग 7% से ज्यादा हमें म्यूचुअल फंड की इस कंपनी में दिखाई देती है। अब देखिए, कंपनी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है, तो कंपनी की वेबसाइट के ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूं, और आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि स्टील पाइप्स बनाने का ये कंपनी काम करती है। अब स्टील पाइप तो बनाती है, लेकिन किस लेवल पर ये कंपनी स्टील पाइप बनाती है उसको भी एक बार आपको जरूर चेक करना चाहिए। साथ में देखिए, कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो टाइगर श्रॉफ हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली डेयरडेविल्स के कुछ आईपीएल के प्लेयर्स भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ब्रांडिंग के ऊपर भी काफी खर्चा यहाँ पर एपीएल अपोलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ये ब्रांड्स हैं एपीएल अपोलो के, तो ये भी कुछ ब्रांड्स हैं। और देखिए, यहाँ पर हम चेक करते हैं कि एपीएल अपोलो किस पोजीशन पर हमें बिजनेस में खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये इंडिया का नंबर 1 स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब कंपनी है। मार्केट शेयर की बात करेंगे तो 50% से ज्यादा की मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। 2.6 मेट्रिक टन कैपेसिटी के साथ ये कंपनी काम करती है। 11 प्लांट्स के ऊपर काम करती है। 800 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कंपनी के, 2200 एम्प्लॉइज काम करते हैं, 16 पेटेंट्स हैं, और 75 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स हमें कंपनी के दिखाई देते हैं। तो ये जो चीजें हमने चेक की हैं फ्रेंड्स, इससे हमें ये पता लग रहा है कि एपीएल अपोलो वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है जब हम बात करते हैं स्टील पाइप्स की। अब देखिए, एक बड़े इन्वेस्टर की भी, एक बड़े जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं उनके भी इसमें टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल, जी हाँ, इंडिया के डोमेस्टिक बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउस है ये, और इन्होंने ये बोला है कि इस कंपनी में 45% तक की अपसाइड आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और इनके जो टारगेट प्राइस हैं वो है 1270 रुपए के। तो 1270 रुपए के टारगेट के लिए आपको इसमें खरीदारी की सलाह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 45% तक का प्रॉफिट एपीएल अपोलो में आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। बात करते हैं वैल्यूएशन की, कंपनी की वैल्यूएशन किस जगह भी खड़ी हुई है, क्या इस प्राइस पर खरीदारी करना सही है। तो देखिए, कंपनी का जो अभी करंट प्राइस चल रहा है ये इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू से ज्यादा है। प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे अगर आप, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 11.56
11.56 प्राइस टू बुक रेशो में कंपनी की दिखाई देती है, यानी कि कंपनी की बुक्स में जो वैल्यू है वो है 70-75 रुपये और अभी करंट प्राइस चल रहा है आपको 846 रुपये का देखने को मिलता है। तो प्राइस टू बुक रेशियो अगर आप देखेंगे काफ़ी हाई पहुंच चुका है 11.56। पी रेशियो बात करें तो पी रेशियो अभी भी कंफर्टेबल है, 38 के आसपास पी रेशियो में देखने को मिलता है। इस सेक्टर की बात करेंगे तो 43 के आसपास आपको इस सेक्टर का पी रेशियो देखने को मिल जाता है। अब दूसरे और एक्सपर्ट की बात करें तो टोटल 13 एक्सपर्ट इसमें आप अपनी राय देते हुए दिखाई दे रहे हैं और 92% आपको इसमें खरीदारी की सलाह आती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट कैप की बात करें 21,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है कंपनी की, यानी कि एक मिड कैप कंपनी हमें ये दिखाई देती है। तो सारी चीज़ें हमने चेक कर ली है फ्रेंड्स, और ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद एक बात मैं आपसे बोल सकता हूँ कि एपीएल अपोलो क्वालिटी की जहाँ तक बात है तो नंबर 1 क्वालिटी कंपनी है। लगातार कंपनी के रेवेन्यूज प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी हमें 15% से ऊपर का दिखाई देता है। तो आप भी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किसी कंपनी के ऊपर आपको अगर भरोसा करना है तो एपीएल अपोलो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बाकी आप खुद भी इस कंपनी की एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसमें ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।